हेलो स्टूडेंट, मैं देव शंकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पहले से ऑलरेडी देख रहा है वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस अपने जो चैनल में जो अपने चीज़ कर रहे हैं, साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा, कंप्यूटर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ्री में बेनिफिट मिले। ठीक है, आपके जितने भी मित्र हैं उनको बताएं कि ज्वाइन करें, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। तो आज अपना टॉपिक है कंकाल तंत्र, मतलब हड्डियों के बारे में अपने पढ़ने वाले हैं, और हड्डियों से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो। ठीक है, तो अपने बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कंकाल। कंकाल एक है क्या? कंकाल एक उत्तक है। उत्तक बच्चों मैंने बताया हुआ है, जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? उत्तक बनाती हैं। इसका मतलब हड्डियां क्या है? एक टिश्यू है, एक उत्तक है। और ये किस प्रकार का उत्तक है? ये संयोजी उत्तक है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू है। इसने क्या कर रखा है? आपके बॉडी को पूरा कनेक्ट कर रखा है एक दूसरे से। कहीं किया हुआ है कि नहीं? अगर आपके बॉडी में कंकाल नहीं हो तो आप कहाँ पे स्टैंड करोगे? इसका मतलब सीधी सी बात है बच्चों, कंकाल जो है, ये वाला जो उत्तक है, ये हमें मैकेनिकल बैलेंस देता है ना, तो मैकेनिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ओके, कंकाल के अंदर बच्चों दो प्रकार से अध्ययन किया जाता है। एक तो हड्डियों के बारे में पढ़ा जाता है, एक उपास्थि के बारे में पढ़ा जाता है। मैं आपको बता दूं, जब आप छोटी अवस्था में होते हो, भ्रूणीय अवस्था में होते हो, तो सबसे पहले आपके शरीर में उपास्थि बनना शुरू होती है। उपास्थि आप यूं कह सकते हो, मुलायम हड्डी। जैसे अब भी हमारे कान के अंदर जो हड्डी है वो उपास्थि है, हड्डी नहीं है। क्या है? उपास्थि। नाक के अंदर उपास्थि है। और मैंने श्वसन नली में आपको ट्रैकिया बताया था, तो ट्रैकिया के चारों तरफ क्या है? कार्टिलेज है। मैंने आपको श्वसन तंत्र में बताया था, ऐसे रिंग सी बनी होती है ना, तो वो भी क्या है? कार्टिलेज है। तो कहने का मतलब ये मुलायम हड्डियां कह सकते हो। जब हमारा शरीर धीरे धीरे विकास होता है तो यही मुलायम हड्डियां मिलके क्या बना देती है? हड्डियां बना देती है ना। जो क्या होती है? शरीर में कठोर होती है। जो मुलायम होगी उसे उपास्थि कहेंगे, और जो कठोर होगी उसे हड्डी कहेंगे। ओके, तो सबसे पहले हड्डी की बात करते हैं। आप सबको पता है कि हड्डियों के लिए कैल्शियम जरूरी है और फास्फोरस जरूरी है। इसका मतलब हड्डियों का निर्माण किससे हुआ है? कैल्शियम और फास्फोरस से। ठीक है, हड्डी का निर्माण किस कोशिका से हुआ है? तो उस कोशिका का नाम है बच्चों ओस्टियोब्लास्ट। क्योंकि जब देखो बच्चों आपकी उपास्थि एकदम से बनना शुरू होती है तो आपके शरीर में एकदम से लंबाई बढ़ती है, एकदम से आपका ढांचा मजबूत होता है, तो एक प्रकार का ब्लास्ट होता है। किसका? हड्डियों का, ओस्टियो का। हड्डी में पाई जाने वाली प्रोटीन को कहते हैं ओसिन। आपकी हड्डियों में सबसे ज्यादा, मतलब लगभग 40% ओसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। किस नाम की? ओसिन नाम की। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी। क्योंकि ओस्टियोब्लास्ट सेल इसके अंदर पाई जाती है, इसलिए इसे कहते हैं ओस्टियोलॉजी। और लॉजी का मतलब आपको पता ही है, स्टडी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मोटी मोटी क्या बात बताई? हड्डियां, उपास्थि, ये संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है। हड्डियां क्या करती है? मैकेनिकल बैलेंस देती है। ठीक है, और इसका निर्माण किससे हुआ है? कैल्शियम और फास्फोरस से हुआ है। हड्डी की कोशिका को कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट, हड्डियों की प्रोटीन को कहते हैं ओसिन, और हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी। ओके, आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक हड्डी दिखा रखी है, आपको दिख रही होगी, ये एक मैंने ऐसी हड्डी बनाई है खूबसूरत सी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ओके, ये हड्डी है। इस हड्डी के बीच में एक मटेरियल भरा होता है बच्चों, जिसे कहते हैं अस्थि मज्जा, बोन मैरो। आपने नाम तो सुना ही होगा बोन मैरो का, जहाँ पे ब्लड फॉर्मेशन होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनती है। अस्थि मज्जा कहने का मतलब हड्डियों के बीच में मांस का एक थोथड़ा होता है। ठीक है, धसा हुआ एक मांस होता है। हड्डियां जो खोखली होती है उनके बीच में एक धसा हुआ मांस होता है, जिसे कहते हैं अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? रक्त का। देखो बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, ये जो सबसे सेंटर वाला पोर्शन है, ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, इस सेंटर वाले पोर्शन के अंदर होता है पीला अस्थि मज्जा, हल्का पीला या श्वेत अस्थि मज्जा कह सकते हो। वैसे होता है ये थोड़ा थोड़ा पीला अस्थि मज्जा। ये क्या करता है? डब्ल्यूबीसी बनाता है। रक्त के अंदर आपने डब्ल्यूबीसी पढ़ी होगी। लेकिन बच्चों ये जो किनारों पे है, यहाँ जो किनारों पे आप देख रहे हो, किनारों पे पाया जाता है बच्चों लाल अस्थि मज्जा। और लाल अस्थि मज्जा आपको पता होगा किसका निर्माण करता है?
आरबीसी का निर्माण करता है और प्लेटलेट्स का मतलब बिंबाणुओं का निर्माण करता है। और हड्डियों के चारों तरफ का ये जो आवरण है बच्चों, इस आवरण को क्या कहते हैं? हड्डियों के चारों तरफ का जो ये आवरण है, कठोर आवरण आप देख रहे हो, इस आवरण को हम कहते हैं पेरिओस्टियम। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछे कि हड्डियों का बाह्य चारों तरफ का आवरण क्या कहलाता है? पेरिओस्टियम। ठीक है, पेरिओस्टियम। तो मैंने बोल दिया, हड्डी के अंदर अस्थि मज्जा होता है, कैल्शियम फास्फोरस होता है, ओस्टियो ब्लास्ट नाम की कोशिका पाई जाती है। ठीक है, तो ये सब हड्डियों के अंदर होता है। अब आगे बात करते हैं, कोशिकाओं से नई हड्डियों के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये एक बार एग्जाम में आया हुआ है बच्चों। अस्थि भवन क्या होता है? अस्थि भवन का मतलब है जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलके हड्डियों का विकास करती है, तो हड्डियों के विकास की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? अस्थि भवन कहलाती है। कशेरुकी की उम्र, कशेरुकी मतलब हमारी बात कर रहा है, हमारी उम्र का पता लगाने के लिए किसका अध्ययन किया जाता है? हड्डियों का। ये भी एग्जाम में आता रहता है बच्चों कि ह्यूमन की मतलब स्केलेटन सिस्टम वालों की हड्डियों का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? तो हमारी उम्र का पता लगाते हैं बच्चों इससे। जैसे पेड़ पौधों में आपने सुना होगा, पेड़ पौधों के अंदर किसका अध्ययन किया करके उसकी उम्र का पता लगाते हैं? तो आप बोलोगे उसके अंदर वलय का, और जिसे आप क्या कहते हो? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। उपास्थियों से अस्थि का निर्माण क्या कहलाता है? अस्थि निर्माण कह दो या अस्थि भवन कह दो। ठीक है बच्चों। ओस्टियोब्लास्ट क्या है? मैंने बता दिया, हड्डियों का बाह्य कठोर भाग। ओस्टियोब्लास्ट जो कोशिका होती है, ये कोशिका है जो हड्डियों के बाहर का कठोर भाग जिसका नाम है पेरिओस्टियम बनाने में सहयोग करती है। ओस्टियोक्लास्ट क्या है? ये भी बच्चों एक कोशिका है जो क्या करती है? मज्जा गुहा बनाने का। मज्जा गुहा का मतलब ये जो बीच वाला पार्ट है बच्चों, अस्थि मज्जा की बात कर रहा है। तो मज्जा गुहा किससे बनता है? तो मज्जा गुहा बनता है ओस्टियोक्लास्ट कोशिका से। और ओस्टियोब्लास्ट से क्या बनता है? ये हड्डियों का स्ट्रॉन्ग भाग बनता है। ठीक है, हड्डियों का बाह्य स्ट्रॉन्ग भाग किससे बनता है? ओस्टियोब्लास्ट से। हड्डियों के अंदर रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन बच्चों उपास्थियों के अंदर रक्त वाहिकाएं नहीं होती। जब भी आप कान के अंदर बाली वगैरह डालते हो या नाक में बाली वगैरह डालते हो तो ब्लड वगैरह नहीं निकलता, आपने नोटिस किया होगा, एक द्रव सा निकलता है ना? तो वहां क्या है, नाक के अंदर क्या है, जब कोका डालते हैं तो ब्लड वगैरह नहीं निकलता, वो उपास्थि होती है। कान में क्या है? उपास्थि है। ठीक है, तो उनमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती, लेकिन हड्डियों में रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं जिससे हड्डियों को पोषण मिलता है, क्योंकि हमारे शरीर में पोषण प्रदान करने वाला कौन है? रक्त। मनुष्य में कुल हड्डियां, हमारी बात कर रहा है बच्चों, हमारे अंदर कुल हड्डियां 206 हैं, और भ्रूणावस्था के अंदर बच्चों हड्डियां होती हैं लगभग 300, और ये हड्डियां धीरे धीरे टूटती हैं। 300 280 के आसपास ये हड्डियां होती हैं, और ये हड्डियां धीरे धीरे टूटती हैं और जुड़ती हैं आपस में। ये हड्डियां आपस में जुड़ के क्या बनाती हैं? 206 हड्डियां बना देती हैं। ठीक है, तो अभी हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 206 हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, 206 हड्डियों का वर्गीकरण पढ़ते हैं कि हमारे अंदर 206 हड्डियां किस किस भाग में बांटी गई है। यहां से क्वेश्चन आ जाता है, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा अक्षीय हड्डियां कितनी है? अक्षीय का मतलब एक्सियल बोन कितनी है? तो एक्सियल बोन है बच्चों टोटल 80। कितनी है? 80। सर ये एक्सियल बोन क्या होती है? देखो बच्चों, आपका थोबड़ा देखा, थोबड़ा किसी का गोल होता है, किसी का टिब्बड़ होता है, किसी का चौरस होता है ना, किसी का पता नहीं कैसा होता है, किसी का छोटा सा होता है। और पीछे का ढांचा, ये जो कमर होती है, देखा है ना, कईयों के अंदर पिचकी होती है, कईयों का चौड़ा बाहर निकला होता है। तो ये सारी हड्डियां जो है, ये कौन सी हड्डियां हैं? अक्षीय हड्डियां। उसके बाद में आती है बच्चों उपांगीय हड्डियां, पेंडिकुलर बोन, उपेंडिकुलर या उपेंडिकुलन भी कह सकते हो, अपेंडिकुलन या अपेंडिकुलर। उपांगीय हड्डियां, सर ये कौन सी हड्डियां हैं? हमारे हाथ और पैर की हड्डियां ही उपांगीय हड्डियां कहलाती है। पांगड़ा, पांगड़ा समझते हो ना? तो पांगड़े से याद रखना, पांगड़ा पैर से, है ना, हाथ पैर से पांगड़ा, इसका मतलब उपांगीय हड्डियां कितनी है बच्चों? 120। इसका मतलब 206 में से उपांगीय हड्डियां 120 होती है और अक्षीय हड्डियां कितनी होती है? 80। उसके बाद में बात आता है बच्चों मेखला। सर मेखला क्या है? जब आप एक्सरसाइज करते हो तो अपने कंधों को घुमाते हो ना, कंधे को घुमाते हो, ऐसे बॉल की तरह घूमता रहता
है ना, तो वो सब मेखला कहलाते हैं। अपनी कमर घुमाते हो पतली करने के लिए, है ना, कूल्हे को घुमाते हो ना, कूल्हे को घुमाते हो ऐसे ऐसे गोल गोल जब एक्सरसाइज करते हो, तो वो सब मेखला है। कंधों में होता है, कंधों में मेखला कितना है 4, कूल्हे के अंदर मेखला कितना है बच्चों 2। कंधे के मेखला को क्या कहते हैं, कंधे के मेखला को कहते हैं अंश मेखला, पिक्टोरल गिडल, क्या कहते हैं, पिक्टोरल गिडल। और श्रेणी मेखला को क्या कहते हैं बच्चों, पेल्विक गिडल, क्या कहते हैं, पेल्विक गिडल। ओके, तो अंश मेखला और श्रेणी मेखला ये याद रख लो, यहां से और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यहां से श्रेणी मेखला कितने होते हैं, कहाँ होते हैं, कूल्हे में। अंश मेखला कितने होते हैं, 4 होते हैं, कहाँ होते हैं, कंधे में। कंधे में मेखला 4 है। उपांगीय हड्डियां कितनी है, 120। अक्षीय हड्डियां कितनी है, 80। इसका मतलब 206 हड्डियों का बड़ा बड़ा वर्गीकरण क्या है, 80, 120 और 6। यहां से क्वेश्चन पूछेगा वर्गीकरण। आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अक्षीय हड्डियों के बारे में। तो अक्षीय हड्डियां कितनी बताई सर, 80 बताई। अब इनका वर्गीकरण पूछेगा, तो खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियां होती है, 29। खोपड़ी समझते हो क्या खोपड़ी का मतलब है बच्चों आपका चेहरा और गर्दन, ठीक है। खोपड़ी का मतलब यहाँ गर्दन तक की बात हो रही है, ठीक है, आपका चेहरा और गर्दन तक की बात हो रही है। उसके बाद में स्पाइनल कोड कितनी है, स्पाइनल कोड होती है 26। मेरुदंड, मेरुदंड समझते हो, हमारे अंदर 26 है बच्चों, लेकिन कई बार रिपीट होता है बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में। तो सीधा पूछता है कि हड्डियां मेरुदंड कितनी होती है, मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कोड कितनी होती है। तो 26 टिक करना है, लेकिन कई बार 26 ऑप्शन में नहीं होता, तो वो बच्चों की हड्डियां पूछ लेता है। बच्चों के अंदर रीढ़ की हड्डियां कितनी है, 33। उसके बाद में पसलियां कितनी है बच्चों, 24। अब कहते हैं ना कि मैं तेरी पसली तोड़ दूंगा, पसली तोड़ दूंगा मतलब एक ही तोड़ोगे आप, सीधा बोलना पसलियां तोड़ दूंगा। इसका मतलब क्या करूंगा मैं, सारी पसलियां तोड़ दूंगा। समझ गए बात को। उसके बाद में वक्ष हड्डी, वक्ष का मतलब है बच्चों ब्रेस्ट बोन, है ना, स्तन हड्डी को कह दो। तो स्तन हड्डी एक ही है, तो नाम भी याद रखना बच्चों, स्टर्नम। और हिंदी में कहते हैं उरोस्थी, हिंदी में क्या कहते हैं, उरोस्थी। तो कहने का मतलब अक्षीय हड्डियां कितनी है बच्चों, 80 है। उनमें से खोपड़ी में कितनी है, 29। रीढ़ की हड्डी मेरुदंड कितनी है, 26। बच्चों में कितनी है, 33। पसलियां कितनी है, 24। और स्तन में हड्डी कितनी है बच्चों, 1। और इस हड्डी का नाम रखना है स्टर्नम, स्टर्नम का मतलब उरोस्थी हिंदी में। अब आ जाओ बच्चों, अब आगे किसका वर्गीकरण पूछेगा, खोपड़ी की हड्डियों का वर्गीकरण महत्वपूर्ण है। तो देखो मैंने एक ट्रिक सी बनाई है। देखो बच्चों, फैंसी, देखो फैंसी की दुकान होती है ना, जहाँ पे मोती मिणिये मिलते हैं, तो फैंसी का सामान आजकल बहुत बिकता है और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड भी है। लड़कियां तो फैंसी की दुकान पे ही मिलती हैं। जब देखो फैंसी की दुकान पे भैया कोका देना, भैया बाड़ी देना, सारा रोल्ड एंड गोल्ड चलता है, और लड़कों को तो चाहिए नहीं कुछ भी, है ना। तो फैंसी की जो दुकान है उनको नफा बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, नफा। क्यों, क्योंकि लड़कियां बेवकूफ नहीं होती। क्यों, क्योंकि वो सोने पे खर्च नहीं करती, इसलिए वो सीधा किस पे अटैक करती है, रोल्ड गोल्ड पे। इसलिए लड़कियां समझदार होती हैं। तो देखो भाई, एफ का मतलब है फेस, फेस का मतलब चेहरा। ई का मतलब है ईयर, ईयर का मतलब कान। नेक का मतलब है नेक, नेक का मतलब गर्दन। और सी का मतलब होता है क्रेनियम। थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आती होगी, नहीं आती तो मैं सिखा देता हूं। क्रेनियम, क्रेनियम का मतलब होता है कपाल। सर ये कपाल और खोपड़ी समझ नहीं आया। खोपड़ी हो गया पूरा, कपाल का मतलब है बच्चों जिसके अंदर आपका मस्तिष्क रखा हुआ है, उसे कहते हैं क्रेनियम बॉक्स, और वो जो है हिस्सा उसे कहते हैं क्रेनियम। सर ये 14 क्या लिखा है, देखो एक बात आओ, चेहरे के अंदर कितनी हड्डियां आपसे ये पूछेगा, तो अंग्रेजी में क्या आ रहा है, एन आ रहा है। और एन बताओ बच्चों अंग्रेजी में कितने नंबर पे आता है, आप रीजनिंग पढ़ते ही हो, आपको याद है 14 नंबर पे आता है। इसका मतलब चेहरे में हड्डियां कितनी, चेहरे के अंदर हड्डियां हैं 14, एन कितने पे आता है, 14 पे। कान के अंदर हड्डी कितनी, एफ, अंग्रेजी में एफ कितने पे आता है, 6 पे। गर्दन में हड्डियां कितनी, 1, ए फॉर एप्पल कितने पे आता है बच्चों, 1। अब गर्दन की हड्डी का नाम भी याद रखना, हॉइड। क्या नाम है बच्चों, हॉइड, हॉइड बोन।
या हाइड बोन कहते हैं वैसे तो इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में हॉइड बोन लिखा हुआ है। कपाल, कपाल का मतलब कपाल के अंदर एच, एच का मतलब 8, तो कपाल में कितनी है हड्डियां, तो सीधा याद रखना चेहरे में कितनी है 14, कान में कितनी है 6, गर्दन में कितनी 1 और कपाल में कितनी है 8। ओके, तो बड़ा बड़ा वर्गीकरण क्या था, खोपड़ी में हड्डियां होती है 29, रीढ़ की हड्डी 26, बच्चों में 33, पसलियां 24, स्तन हड्डी का नाम क्या है स्टर्नम, गर्दन की हड्डी का नाम क्या है हॉइड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, चेहरे में कुछ महत्वपूर्ण हड्डियां बता देता हूं। लैक्राइमल हड्डी भी होती है बच्चों एक हमारी आंख के अंदर, ये देखो मैंने थोड़ा सा ढांचा बनाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये आपका मैंने चित्र बनाया हुआ है, चित्र, क्या बनाया है चित्र। तो लैक्राइमल एक ग्रंथि भी होती है जिससे आंसू वगैरह आते हैं, कई बार एग्जाम में आया है कि आंखों में आंसू किसके कारण आते हैं, तो लैक्राइमल नाम की एक ग्रंथि भी होती है, हड्डी भी है, किसमें आंखों में। तो चेहरे के अंदर हड्डियां पड़ रहे हैं, चेहरे में टोटल कितनी बताई थी 14, तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बता रहा हूं। तो लैक्रिमल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कई बार पूछता है आंसू किसके कारण आते हैं, लैक्राइमल ग्रंथि के कारण, और ये एक हड्डी भी है। तो कितनी है भाई, 2 आंखें हैं, 2 होंगी। मैंडिबल सबको पता होगा, जबड़े के अंदर पाई जाती है और हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी और मसल भी यही है बच्चों, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे कि सबसे मजबूत हड्डी और मसल कौन सी है, तो आप बोलोगे सर जबड़े की मसल, जबड़े की हड्डी, दोनों का नाम एक ही है मैंडिबल। तो ये जबड़ा नीचे वाला। अब बच्चों ये आपके दांत ऊपर वाले, और ऊपर वाले दांत के बाद में ये जो जगह बचती है, यहाँ पे एक हड्डी पाई जाती है, 2 हड्डियां होती हैं जिसका नाम है मैक्सिला। क्या नाम है मैक्सिला, इसका मतलब लैक्राइमल भी चेहरे की हड्डी, मैंडिबल भी चेहरे की हड्डी और मैक्सिला भी चेहरे की हड्डी, और ये जबड़े के ऊपरी हिस्से में होती हैं। और उसके बाद में ये रही आपकी नाक, तो नाक में क्या है नोज, नोज का मतलब नेजल, तो नाक की कितनी हड्डियां हैं बच्चों, 2 हड्डियां हैं नाक की, नोजल सॉरी नेजल। ठीक है, तो नोज याद रखोगे नेजल याद रहेगा। तो एक बार फिर बता देता हूं, आंख के अंदर कितनी हड्डियां, 2, नाम याद रखो बच्चों, ये क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि हमारे आंसू जो आते हैं वो किन ग्रंथियों से निकलते हैं, तो लैक्राइमल ग्रंथियां होती हैं आंखों में। सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल जबड़े की, मैक्सिला कहाँ पाई जाती है चेहरे में, नेजल नोज से याद रखो कितनी है बच्चों 2 नाक में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कान में 6 हड्डियां होती हैं। अब 6 का वर्गीकरण पूछेगा, तो 6 हड्डियां MIS, मिस, मिस याद रखोगे, मिस का मतलब मैलियस, इनकस और स्टेपिस, और ये दोनों ही क्या होती हैं, 2-2 होती हैं, हर कान में 3 होती हैं, एक मैलस, एक इनकस और एक स्टेपिस। और हिंदी में नाम देखो बड़ा ही जबरदस्त है, ये एक एग्जाम में आ गया था, रकाब, रकाब। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, सबसे छोटी हड्डी है बच्चों ये आपकी, और कहां पाई जाती है, कान में, स्टेपिस। ठीक है, तो मिस से याद रख लेना, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहां पाई जाती है, कान में। अब आगे आओ बच्चों, कपाल, कपाल में कितनी हड्डी थी, कपाल में सर 8 हड्डी थी। ठीक है, ये मैंने कपाल बनाया हुआ दिख रहा होगा आपको। तो देखो एक एक करके बात करते हैं। ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये पोर्शन कौन सी हड्डी है, ऑक्सीपिटल, कितनी होती है 1। उसके बाद में बच्चों ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये कौन सी हड्डी है सर, ये है पैराइटल, कितनी होती है 2। एक इस साइड होती है, ये थोड़ा साइड व्यू दिखाया हुआ है, एक इस साइड होती है और दूसरी आपकी इस साइड होती है। तो ये हो गई एक हड्डी जिसका नाम क्या है, पैराइटल हड्डी। उसके बाद में फ्रंटल, कौन सी हड्डी बच्चों, फ्रंटल, ये वाली जो आप हड्डी देख रहे हो ये पूरी फ्रंटल है। कौन सी हड्डी है, फ्रंटल, कितनी होती है 1, फ्रंटल मतलब आगे की तरफ। फिर बच्चों देखो ये वाली, आपने नाम सुने होंगे ना, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, जब मस्तिष्क पढ़ते हो, मस्तिष्क वैसे अपने पढ़ेंगे, तो ये वाली जो हड्डी है इसका नाम है टेम्पोरल। तो मस्तिष्क की हड्डियों का नाम याद रखो, पैराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल और स्फेनॉइड, ये हड्डी आपको याद रखनी है। सर स्फेनॉइड हड्डी क्यों याद रखनी है,
आपको याद है बच्चों, एक ग्रंथि है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। वो पीयूष ग्रंथि यहीं रखी होती है इस हड्डी के अंदर। किस हड्डी के अंदर? स्फेनॉइड के अंदर। इसलिए ये कपाल की हड्डी है, हमारे कपाल की। तो कपाल के अंदर स्फेनॉइड नाम की हड्डी है जिसके अंदर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड रखी होती है, पीयूष ग्रंथि। ओके। उसके बाद में बच्चों हमारी आंख के ऊपर एक हड्डी होती है ना, बापणिया हुआ है नहीं, बापण। तो बापण के ऊपर एक हड्डी है जिसका नाम है एथाइमर्ड। क्या नाम है बच्चों? एथाइमर्ड। और ये कितनी है बच्चों? एक है। ओके। और आंख में लेक्राइमल होती है, जबड़े में मैंडिबल, और यहाँ पे नाक में नेजल, और ये इसके ऊपर वाला हिस्सा मैंने बता ही दिया था। तो ये कपाल हो गया। ये इतना जो पोर्शन आप देख रहे हो, आंख को हटा दो, ये इतना पोर्शन है कपाल। ठीक है, तो मैंने एक एक करके आपको हड्डी दिखा दी है। उसके बाद में एक होती है गर्दन के अंदर। गर्दन के अंदर हड्डी एक ही है, इसलिए गर्दन बचा के चला करो, ज्यादा पंगे मत लिया करो, लोगों से लड़ाई झगड़ा मत किया करो। किसी दिन गर्दन सलटा दी फिर बांधे फिरोगे पट्टा। हिंदी में कहते हैं कंठिका अस्थि, कंठिका वाली अस्थि। ठीक है, जिसका नाम है होइड बोन। ठीक है, तो ये चलते हैं भाई आगे। ये थी कपाल की हड्डियां। अब आ जाओ बच्चों, रीढ़ की हड्डियों के कुछ नाम याद रख लो। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा, निम्न में से कौन सी हड्डी रीढ़ में नहीं पाई जाती? सर्वाइकल का नाम सबने सुना होगा। छोटे बच्चों में 7 होती है। देखो बच्चों, छोटे बच्चों में 33 होती है ना रीढ़ की हड्डियां। अभी मैंने बताया था कितनी होती है? 33। और वयस्क में होती है 26। उसके बाद में वक्ष के अंदर थोरोसिस कितनी है बच्चों? वक्ष समझते हो क्या? ये जो स्तन है, स्तन के पीछे का जो हिस्सा है, थोरोसिस भाग, कितनी होती है? 12। वयस्क में भी कितनी? 12। वयस्क में ये भी कितनी? 7। लंबर हड्डी, ये क्वेश्चन आ गया था बच्चों। क्वेश्चन, लंबर हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये आपकी रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। ये शिशु में भी 5 होती है, आप में भी 5 होती है। फिर आता है बच्चों सैक्रम, त्रिकास्थि। वाह, क्या नाम है हिंदी के अंदर, त्रिकास्थि, है ना? इतना भयानक नाम है। त्रिकास्थि मतलब त्रिशूल हो जैसे। शिशु के अंदर 5 होती है, हमारे अंदर 1 ही होती है। फिर आएगा कॉक्सी, और ये इसका हिंदी में नाम देखो, अनुत्रिकास्थि, कोकॉक्सी। कितनी है बच्चों? शिशु के अंदर 4 और बच्चों वयस्क के अंदर 1। तो हमारे अंदर टोटल 26 हड्डियों का बेड़ा हो गया। उसके बाद में आपसे पूछेगा बच्चों, तैरती हुई पसलियां कितनी हैं? देखो बच्चों, कुछ पसलियां होती हैं ऐसे ऐसे करके। अगर कोई पसली गोल घूम जाती है तो ठीक है, लेकिन कुछ पसलियां ऐसी होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई नहीं होती ऐसे। इन्हीं पसलियों को कहते हैं तैरती हुई पसली। क्या कहते हैं बच्चों? तैरती हुई पसली। और तैरती हुई पसली, सीधा क्वेश्चन आएगा कि फ्लोटिंग रिब्स कितनी है, तैरती हुई पसलियां कितनी है? तो आप बोलोगे 4। तैरती हुई पसलियां कितनी है बच्चों? 4। तो एक बार देख लो बच्चों, सर्वाइकल में कितनी हड्डियां? शिशु और वयस्क दोनों में 7। वक्ष में कितनी? 12-12। लंबर 5-5। नंबर कितने आए? 5। ऐसे याद रख लेना। सैक्रम कितनी है? त्रिकास्थि, बच्चों में 5, हमारे में 1। अनुत्रिकास्थि 4, 1। ठीक है, बस ये बड़ा बड़ा ये याद रखो। देखो इसमें क्या याद रखना है, एक तो सर्वाइकल याद रख लो, वक्ष याद रख लो, कटी याद रख लो, एक तैरती हुई याद रख लो। बाकी ये नंबर याद रखो, ये पूछते हैं एग्जाम में ज्यादातर। ठीक है बच्चों, ओके आगे चलते हैं। अब आगे बच्चों, उपांगीय हड्डियां। उपांगीय हड्डियां सर कितनी है? उपांगीय हड्डियां 120। ठीक है, 60 ही होती है हाथ में, तो इस साइड ये हमारा हाथ है बच्चों, और 60 होती है पैर में, ये हमारा पैर है। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा मैं मार्कर पतला ले लेता हूं। देखो बच्चों, आपने ये देखा होगा हंसली। हंसली तो नाम सुना है क्या? हाँ सर सुना है ना हंसली। गर्दन के जस्ट नीचे है ना, गर्दन के जस्ट नीचे एक हड्डी सी होती है, ये हंसली है बच्चों। इसे कहते हैं क्लेविकल हड्डी। तो क्लेविकल हड्डी हमारे हाथ की हड्डी है, ये हंसली। आप जहां शोल्डर घुमाते हो ना, शोल्डर घुमाने के जस्ट बाद देखो बच्चों, जहां पे शोल्डर है आपके, शोल्डर के नीचे देखो एक हड्डी है, हंसली कहते हैं। ठीक है, और आरएएस के अंदर, आईएएस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, कॉलर बोन का नाम बताओ। कॉलर
जहां हमारी कॉलर लगती है बच्चों, शर्ट पहनते हैं, कॉलर कहाँ होती है? हंसली के पास होती है, तो क्लेविकल। इसके बारे में एक अवधारणा ये भी है बच्चों, सबसे चमकीली हड्डी बताते हैं इसे। अब मैंने तो कभी निकाल के देखा नहीं, इसको चमकीली हड्डी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चमकीली हड्डी। तो हंसली के बारे में क्वेश्चन सुन लो बच्चों। हंसली हाथ की हड्डी है, हंसली को कॉलर बोन कहते हैं, और हंसली क्या है? चमकीली हड्डी है। कौन सी हड्डी है? चमकीली हड्डी। उसके बाद में, ये वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, ये एक हड्डी होती है, यहाँ पे पिन पॉइंट सा लगा होता है जहां पे आपका हाथ घूमता है। इसको कहते हैं एक्रोमियन। क्या कहते हैं बच्चों? एक्रोमियन। बस नाम याद रख लो, वैसे कभी आता नहीं है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद में महत्वपूर्ण हड्डी बच्चों, ये जो आप चीज देख रहे हो बच्चों, ये आपको कैसे लग रही है? एक ब्लेड की तरह लग रही है ना, जैसे ब्लेड होता है, ब्लेड होता है ना, तो सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्लेड हड्डी कहां पाई जाती है? तो शोल्डर के अंदर, कंधे में ब्लेड हड्डी। नाम क्या है? स्कैपुला। ये पूरा शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, इसका नाम है स्कैपुला। क्या नाम है? स्कैपुला। तो स्कैपुला हड्डी को ब्लेड हड्डी कहते हैं, और ब्लेड हड्डी कहां पाई जाती है? शोल्डर के अंदर। अब देखो बच्चों, आपका मेन कंधा शुरू हो गया, मतलब हाथ शुरू हो गया। तो ये जो हाथ की हड्डी है बच्चों, इसे कहते हैं ह्यूमरस। क्या कहते हैं? ह्यूमरस। तो ह्यूमरस हड्डी भी किसकी हड्डी है? हाथ की हड्डी है। स्कैपुला किसकी है? हाथ की हड्डी है, ठीक है। हंसली ये होती है, हंसली भी हाथ की हड्डी है, क्लेविकल कहते हैं। नाम क्लेविकल और दोनों याद रखो। उसके बाद देखो बच्चों, हमारा जो नीचे का हाथ है, इसमें दो प्रकार की हड्डियां जाती हैं नीचे के हाथ में। क्या जाती हैं? दो प्रकार की हड्डियां। एक तो ये है रेडियस, इस हड्डी का नाम क्या है बच्चों? रेडियस। और एक है बच्चों ये वाली हड्डी, जिसका नाम है अल्ना। तो कहने का मतलब, हमारी कोहनी के नीचे दो हड्डियां हैं हाथ में, एक का नाम है रेडियस और एक का नाम है अल्ना। तो अल्ना और रेडियस भी किसकी हड्डी है? सर, हाथ की हड्डी है। समझ गए कहानी? ओके। उसके बाद देखो बच्चों, हमारी कलाई शुरू हो गई। कलाई, गोरी है कलाइयां, पहना दो उसको हरी हरी चूड़ियां। ये हरी हरी मैंने चूड़ियां पहना दी। कलाई, कलाई की हड्डियों को कहते हैं कॉर्पल्स। उसके बाद में हमारी अंगुलियां शुरू होती है। अंगुलियां शुरू होने के पहले जो हड्डी है उसे कहते हैं मेटाकॉर्पल्स। ऐसे कोई नहीं पूछता है, सीधा पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी हाथ में पाई जाती है, तो ये नाम दे देगा बच्चों। क्लेविकल दे देगा, एक्रोमियन दे देगा, स्कैपुला दे देगा, ह्यूमरस दे देगा, रेडियस दे देगा, अल्ना दे देगा, कॉर्पल्स दे देगा, मेटाकॉर्पल्स दे देगा, ठीक है। और एक होती है अंगुला अस्थियां, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फैलंक्स। ये है बच्चों अंगुला अस्थियां। कौन सी अस्थियां? अंगुला अस्थियां। ये देखो तीखे तीखे नाखून, अंगुला अस्थियां, ठीक है। तो ये थी हमारे हाथ की हड्डी। एक बार मैं फिर बताता हूं आपको। देखो हंसली, हंसली के बारे में बताओ। हंसली मतलब ये नहीं है कि हंसली, ठीक है। हंसली हमारे हाथ की हड्डी है कि नहीं है? पहले तो ये पॉइंट, सर हाथ की है। ये कॉलर के पास होती है ना नीचे? हाँ सर, कॉलर यहीं पे होती है। ये चमकीली हड्डी है ना सर? देखा नहीं कभी तो याद कर लो। उसके बाद में, ये तो थी हंसली की बात। उसके बाद में, हंसली के जस्ट बाद जो आपका शोल्डर जहां पे घूमता है ना बच्चों, वहां एक हड्डी होती है जिसका नाम क्या है? सर एक्रोमियन। फिर एक ब्लेड की तरह हड्डी दिख रही है आपको, ब्लेड की तरह, नाम है सर स्कैपुला। अरे आपको तो याद भी हो गया, स्कैपुला, है ना। और ये ब्लेड की तरह कहां पाई जाती है? कंधे में। और एक्रोमियन के जस्ट बाद जब बच्चों नीचे आते हैं, तो ये नीचे की तरफ आती हुई हड्डी क्या है? सर ये ह्यूमरस है। कौन सी हड्डी है? ह्यूमरस, ठीक है। उसके बाद में कोनी, ये कोनी है बच्चों। कोनी के बाद में दो हड्डियां मिलेगी, एक रेडियस मिलेगी, ये रेडियस देखो, रेडियस मतलब त्रिज्या की तरह आ रही है, और एक मिलेगी अल्ना, ठीक है, अल्ना।
और फिर मिलेगी आपको कलाई के अंदर हड्डियां, कलाई की हड्डी को कहते हैं कॉर्पल्स, कॉर्पल्स के बाद जस्ट ये हड्डी जो है इसे कहते हैं मेटाकॉर्पल्स, और अंगुली की अस्थियों को कहते हैं अंगुला अस्थियां और फैलेंक्स कह सकते हो। देखो बच्चों, ये अंगुला अस्थियां जो है, यही शब्द पैरों की उंगलियों के लिए इस्तेमाल होता है। पैरों की उंगलियों में भी अंगुला अस्थियां मतलब फैलेंक्स ही होती है। ओके, हाथ की हड्डियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, सॉरी पैर की हड्डियों के बारे में। तो पैर के अंदर ये जो सबसे बड़ी हड्डी और सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है, नाम तो सुना होगा, फीमर, और हिंदी में कहते हैं उरु अस्थि। कहाँ पाई जाती है? जांग में। ठीक है, तो पैर की जांग में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी जिसका नाम है फीमर। क्या नाम है बच्चों? ये है फीमर, और सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है। ठीक है, हिंदी का नाम भी याद रखो, अरु अस्थि। उसके बाद में गोडाली ढकनी, ये जो गोडे के ऊपर हमारे घुटने के ऊपर बॉल होती है, बॉल, इसे कहते हैं पटीला, मतलब घुटने की। और हिंदी में नाम देखो, जानू फलक, जानू फलक, ये इसका नाम है भाई। नाम देखो अजीबो गरीब है हिंदी में, जानू फलक, ऐसे लग रहा है जैसे गर्लफ्रेंड को पुकार रहा है ये। ठीक है, तो जानू फलक भाई, धन्य हो। उसके बाद में बच्चों हमारे नीचे पैर में आते हैं तो दो हड्डियां आती हैं। ये जो हड्डी देख रहे हो ये है टिबिया, ठीक है, और एक ये हड्डी देख रहे हो ये है हमारी फेबुला। ये सबसे पतली हड्डी है, पीछे की तरफ होती है, पिंडली की तरफ। तो हमारी पिंडली में कौन सी हड्डियां पाई जाती है? टिबिया और फिबुला। पिंडली को इंग्लिश में कहते हैं शैंक। उसके बाद में पैर के अंदर टॉर्सल, मेटाटॉर्सल और अंगुला अस्थियां। जैसे इसके अंदर क्या था? कॉर्पल्स, मेटाकॉर्पल्स, ये तो हाथ में होती है। टॉर्सल और मेटाटॉर्सल किस में होती है? पैर में। ठीक है, तो ये पैर वाली जो है, और बाकी फैलेंक्स, उंगलियां जो होती हैं उसे फैलेंक्स ही कहते हैं। तो ध्यान रखना है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांग के अंदर पाई जाती है। सबसे लंबी हड्डी, घुटनों की हड्डी को क्या कहते हैं? पटेला, जो बॉल की तरह होती है। टिबिया कहाँ पाई जाती है? पैर में। सबसे पतली हड्डी कौन सी है? फिबुला। सबसे पतली हड्डी कौन सी है? फिबुला। ओके, आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आएगा बच्चों, इस पेज से अगर हड्डियों से क्वेश्चन आएगा तो यहां सबसे ज्यादा चांस रहते हैं, रेलवे वाले खास करके ध्यान रखें। टेंडन क्या होता है? टेंडन मतलब कंडरा। ये क्या करता है बच्चों? हड्डी को मसल से जोड़ता है। क्या करता है? हड्डी को मसल से कौन जोड़ता है? तो हड्डी को मसल से जोड़ता है कंडरा। सीधा क्वेश्चन आएगा कि हड्डी को मसल से कौन जोड़ता है, रिपीटेड है नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम के अंदर, तो आप क्या बोलोगे? कंडरा। क्या बोलोगे? कंडरा। तो ये हड्डी को मसल से जोड़ता है। और टेंडन बना किसका होता है बच्चों? कोलेगन नाम का फाइबर बना होता है। मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? कोलेगन। कौन सी है बच्चों? कोलेगन। कोलगेट से याद रख लो, हड्डियां कोलगेट जैसी सफेद ही होती हैं, तो कोलेगन याद रहेगा। तो कंडरा का काम क्या है? हड्डी को मसल से जोड़ना। उसके बाद में होता है बच्चों लिगामेंट। ये आपने सुना होगा बहुत बार, हिंदी में तंतु कहते हैं या स्नायु कहते हैं। स्नायु शब्द ज्यादा आता है हिंदी में। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? स्नायु, लिगामेंट। ठीक है, क्या करता है? लिगामेंट। संगठन की बात करें बच्चों, कोलेगन फाइबर होता है और प्लस लचीली प्रोटीन का बना होता है। आपको पता होगा बच्चों, कई बार क्वेश्चन आता है हमारी त्वचा में कौन सी प्रोटीन है? लचीली प्रोटीन, मतलब इलास्टिन प्रोटीन। तो लिगामेंट इलास्टिन प्रोटीन और कोलेगन फाइबर का बना होता है। इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? कोलेगन फाइबर। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है कार्टिलेज। मैंने बता दिया, कार्टिलेज, इन्हीं से हड्डियां बनती है बच्चों। जब आप छोटे होते हो तब कार्टिलेज ही होता है, और ये एक प्रकार का पारदर्शी भी होता है। वैसे अलग अलग प्रकार के कार्टिलेज होते हैं, उसमें एक पारदर्शी प्रकार का कार्टिलेज होता है। इनके अंदर रक्त वाहिकाएं होती नहीं, इसलिए बच्चों आप कान भी बिंदा लेते हो, नाक भी बिंदा लेते हो, क्योंकि इनमें कार्टिलेज है, दर्द होता नहीं है, रक्त वाहिकाएं है नहीं। ठीक है, कार्टिलेज में कैल्शियम और फास्फोरस नहीं पाया जाता है, इसीलिए बच्चों ये लचीली है। क्या है? लचीली, चिकनी है ये। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्टिलेज नहीं है, सॉरी, इसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस नहीं है। ओके,
तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हड्डी को मसल से कौन जोड़ता है? कंडरा, टेंडन। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? स्नायु। कार्टिलेज क्या है? लचीली हड्डी, क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फोरस नहीं होता और इसमें रक्त वाहिकाएं होती है नहीं। ये पारदर्शी भी होता है और भी होते हैं, लेकिन मैंने ये लिख दिया है कि ये पारदर्शी होता है, कई बार आ जाए। टेंडन और लिगामेंट किसका बना होता है? कोलेजन फाइबर का। किसका? कोलेजन फाइबर का। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आएगा बच्चों, देखो हड्डी के अंदर जो प्रोटीन थी उसका नाम था ओसिन, और कार्टिलेज के अंदर जो प्रोटीन है उसका नाम है कॉन्ड्रीन। हड्डी की कोशिका को कहते हैं ओस्टियोसाइट और कार्टिलेज की कोशिका को कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट। कार्टिलेज का अध्ययन क्या कहलाएगा? कॉन्ड्रोलॉजी। यहां से क्वेश्चन आएगा बच्चों, ये जो 2 पेज मैं अभी बता रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेलवे वाले किसी ना किसी के पेपर में जरूर अटकेगा यहां से क्वेश्चन। कार्टिलेज में कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाई जाती है। कार्टिलेज कोशिका को कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। कार्टिलेज का अध्ययन कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, का से का, ये सारे का पे ही है बच्चों। का से कॉन्ड्रीन, का से कॉन्ड्रोसाइट, का से कॉन्ड्रोलॉजी। कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? हमारे कान में होता है, नाक में होता है, ट्रैकिया के अंदर बच्चों। ट्रैकिया में तो बच्चों मैंने जब श्वसन नलिका बताई थी तो इसके बाहर मैंने छल्ला सा बनाया था। आप भूल गए हो, मुझे पूरी उम्मीद है, आप पढ़ते ही नहीं हो, मुझे आपसे कोई उम्मीद ही नहीं है। लेकिन जब मैं लेक्चर नहीं बनाऊं ना, तब आप बोलते हो सर आजकल वीडियो नहीं डाल रहे हो, ये नहीं डाल रहे हो, वो नहीं डाल रहे हो, है ना। काम करते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं हो। वीडियो उनके लिए डाली जाती है जो पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये आपको यूं लग रहा होगा कि मैं कोई यूट्यूब से पैसा छाप रहा हूं या कुछ है, ये वो सब है। 1 रुपया तक नहीं मिलता है बच्चों, और हर दिन मैं ये नोट्स लिखता हूं पेज के ऊपर। ठीक है, अच्छे से अच्छे नोट्स लिखता हूं, उसके बाद मैं डिलीवर करता हूं। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आपको जा क्या रहा है, शेयर ही तो करना है ना। और दूसरे फ्रेंड्स को भी बोलो, कोई ऐसे तो है नहीं कि फालतू की चीज पढ़ा रहा हूं, है ना। तो मैं ऐसे मत सोचना कि मैं मेरे फायदे के लिए कर रहा हूं या ये वो सब। अभी तक मेरे को YouTube से एक चवन्नी भी नहीं मिली है, ठीक है ना। और ना ही मेरा चैनल अभी तक कोई वो है, हाई फाई है। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो कार्टिलेज कान में पाया जाता है, नाक में पाया जाता है, एसएससी में पूछे हुए पॉइंट है ये। श्वसन नली और एपिग्लॉटिस याद होगा, कंठ द्वार, है ना। ओके, कार्टिलेज किसका बना होता है? कोलेजन फाइबर होता है और कॉन्ड्रोसाइट नाम की प्रोटीन होती है। ठीक है, तो आपने एक चीज नोटिस की, कार्टिलेज हो गया, टेंडन, लिगामेंट, इनमें एक कॉमन चीज है क्या? कॉन्ड्रोसाइट, सॉरी कोलेजन फाइबर। ठीक है, कार्टिलेज इसके अलावा देखो श्रेणी और अंश मेखला में भी पाया जाता है। मतलब मैंने श्रेणी मेखला, पेल्विक गिर्डल और पिक्टोरल गिर्डल बताए थे, 6 होते हैं। हाथ में कितने? 4, मतलब कंधों में, और पैर में कितने? 2, टोटल 6 हो गए। समझ रहे हो। तो कार्टिलेज श्रेणी और अंश मेखला भी पाई जाती है। भ्रूणीय अवस्था का अधिकांश भाग कंकाल पारदर्शी कार्टिलेज का बना होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब आप भ्रूण अवस्था में होते हो धीरे धीरे आपका विकास होता है, तो पहले उपास्थि होती है, धीरे धीरे कैल्शियम और फास्फोरस आपके उपास्थि को मिलना शुरू होता है और वो कठोर होती जाती है और किसका रूप धारण कर लेती है? हड्डी का। ओके, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो महत्वपूर्ण तथ्यों में ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों। ठीक है, यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो मैं बताता जाता हूं आपको। सबसे पहले है होमोपोरोसिस क्या होता है, या हिमेटोपोएसिस क्या होता है। तो रक्त कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? होमोपोरोसिस कहलाती है या हिमेटोपोएसिस कहलाती है। समझ गए बात को। हड्डी, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, ये सब के सब क्या हैं? संयोजी ऊतक है, मैं पहले ही बता चुका हूं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आया हुआ एग्जाम में। हैवर्स कनाल क्या होती है? देखो बच्चों, जो लंबी हड्डियां होती है उनके बीच में जो खोखली जगह होती है, उस खोखली जगह को ही हैवर्स कनाल कहते हैं, और हैवर्स नाम का साइंटिस्ट था। तो कहने का मतलब, लंबी हड्डियों के मध्य जो खोखली जगह है ना, जो एम्प्टी स्पेस है, जो खाली जगह है, उसे ही हम क्या कहते हैं? हैवर्स कनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? हैवर्स कनाल। एरोलर ऊतक, ये भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है बच्चों। ठीक है,
तो क्या है? संयोजी उत्तक। और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एरोलर उत्तक एग्जाम में कई बार आता है और इंपॉर्टेंट भी है। इसे क्या कहते हैं? संयोजी उत्तक कहते हैं। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ रहा था? लिगामेंट। हड्डी को मसल से कौन जोड़ रहा था? टेंडन मतलब कंडरा। त्वचा को मसल से कौन जोड़ता है? तो त्वचा को मसल से जोड़ने वाला है एरोलर उत्तक। और इसे बच्चों मरम्मत उत्तक भी कहते हैं, रिपेयर टिश्यू कहते हैं। सर ये क्यों कहते हैं? भाई जब आप जिम वगैरह जाते हो तो आपकी मसल टूटती है, मसल टूटने के बाद आपकी त्वचा से वापस जुड़ती है तो आपका शरीर टाइट होता है, इसका मतलब वापस मरम्मत होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मरम्मत उत्तक कहते हैं। तो एरोलर टिश्यू याद रखेंगे। उसके बाद में है एडिपोज। ये तो रेलवे के एग्जाम में रिपीट हुआ था, पूछा था कि कौन सा उत्तक है जो चर्बी जमा करता है। तो वहां पे हिंदी में आंसर नहीं दिया हुआ था बच्चों, चर्बीदार नहीं लिखा था, तो वहां पे टेक्निकल नेम लिखा था एडिपोज टिश्यू। एक बार फिर रिपीट करता हूं, होमोपोरोसिस या हिमेटोपोइसिस क्या होता है? रक्त कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया। हड्डी, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज क्या है? संयोजी उत्तक है। हेवर्स कनाल क्या होती है? हड्डी के बीच में खोखली जगह। एरोलर उत्तक क्या है? संयोजी उत्तक है, त्वचा को मसल से जोड़ते हैं। और रिपेयर टिश्यू मतलब मरम्मत उत्तक भी कहते हैं। कौन से उत्तक है जो चर्बी जमा करते हैं? एडिपोज। कौन से? एडिपोज। हड्डियों के विकार, तो यहाँ पे भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है बच्चों एग्जाम के अंदर। ये चार मैं आपको बता दूं, कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा। गठिया क्या होता है? देखो बच्चों आजकल ये वाली प्रॉब्लम बहुत सारी चल रही है। गठिया, गठिया होता क्या है? हमारी हड्डियों में जब यूरिया बढ़ने लगता है बच्चों, कहने का मतलब हमारे शरीर में जब आपका यूरिया ढंग से बाहर नहीं निकलता तो ये क्या होता है? हड्डियों में यूरिक अम्ल के रूप में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमारे जोड़ों में दर्द होता है, सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? सूजन। इसे ही क्या कहते हैं? गठिया रोग कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में आता है कि गठिया रोग किसके कारण होता है? हड्डियों में यूरिक अम्ल जमा होने के कारण। और एक मैंने आपको बताया था बच्चों, श्वसन के अंदर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी हड्डियों में थकान आती है, क्योंकि हमारी हड्डियों में क्या जमा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल। हड्डियों में यूरिक अम्ल जमा होने के कारण गठिया होता है। और अगर बच्चों गठियाबादी हो जाती है तो धीरे धीरे शरीर गलना शुरू कर देता है और एकदम विकलांगता आ जाती है शरीर के अंदर, यूं कह सकते हो पैरालाइज जैसा दिखने लग जाता है। नेक्स्ट आता है ओस्टियोपोरोसिस। तो ये कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से होता है। किसकी कमी से? हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से। और क्या होता है? हड्डियां गलना शुरू कर देती है। ठीक है, तो हड्डियों का घनत्व कम होने लग जाता है, गलने लग जाती है। तो ओस्टियोपोरोसिस किसके कारण होता है? हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से। रिकेट्स हिंदी में सूखा रोग कहते हैं। तो रिकेट्स सबको पता है कि बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है, लेकिन अगर वयस्क में विटामिन डी की कमी से रोग हो तो उसे कहते हैं ओस्टियोमाइलिसिस। तो सर बात तो एक ही है ना, विटामिन डी कम हो रहा है। देखो बच्चों होता क्या है, अगर बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी होती है तो उनका शारीरिक विकास भी रुकता है। लेकिन अब आदमी मान लो कि 25-26 साल का हो गया, मान लो 35 साल का हो गया, तो विकास तो हो गया पूरा, अब वो तो नहीं रुकेगा ना, तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो ओस्टियोमाइलिसिस क्या है? वयस्क के अंदर विटामिन डी की कमी से। और रिकेट्स क्या होता है? बच्चों में विटामिन डी की कमी से। उसके बाद है पैगेट्स। पैगेट्स रोग भी हड्डियों का विकार है। इसमें हड्डियां पतली और कमजोर होती हैं। क्या होती हैं? पतली और कमजोर। ओके, तो गठिया के बारे में क्या अवधारणा है बच्चों? जो गठिया रोग है ये हड्डियों में यूरिक अम्ल जमा होने के कारण होता है। ओस्टियोपोरोसिस हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से होता है। सूखा रोग जो है वो बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी से होता है। ओस्टियोमाइलिसिस वयस्क के अंदर विटामिन डी की कमी से होता है। और पैगेट्स हड्डियां पतली और कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों वायवीय हड्डियां। कौन सी है हमारे शरीर में? वायवीय मतलब वो हड्डियां बच्चों जो बीच में से खोखली हो, जिसमें हवा भरी हो। तो हमारे शरीर में स्फेनॉइड हो गई, एथमॉइड हो गई और मैक्सिला हो गई। स्फेनॉइड कहाँ थी हड्डी? सर कपाल के अंदर बताई थी आपने, जिसमें पीयूष ग्रंथि रखी होती है। हाँ वही हड्डी, तो ये वायवीय हड्डी है, मतलब इनमें हवा भरी होती है। एथमॉइड हड्डी कहाँ बताई थी? सर ये भी आपने कहाँ बताई थी? कपाल के अंदर बताई थी। मैक्सिला भी आपको कहाँ बताई थी? कपाल के अंदर।
तो ये 3 हड्डियों के नाम याद रखना। सीधा क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी वायवीय हड्डी नहीं है? कौन सी हड्डी नहीं है? वायवीय हड्डी नहीं है। तो स्फेनोइड, एथमोइड और मैक्सिला। देखो बच्चों, आपने एक चीज सुनी होगी, पक्षी बड़ा आसानी से उड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो हड्डियां होती हैं बच्चों, वो वायवीय हड्डियां होती हैं, मतलब उनमें हवा भरी होती है। तो सर, हवा भरने का क्या सीन है? आप स्विमिंग पूल में नहाने गए हो तो उसमें हवा से भरा हुआ ट्यूब देते हैं आपको, तो जब तक आप ट्यूब के ऊपर रहते हो उसके अंदर डूबते नहीं हो। क्यों? क्योंकि उसमें हवा भरी हुई है, तो तैरने में मदद करती है। उसी तरह पक्षियों को उड़ने में मदद कौन करती है? वायवीय हड्डियां। कौन करती है? वायवीय हड्डियां। अब बच्चों बात करते हैं हमारे शरीर के जॉइंट के बारे में। देखो, बॉल जॉइंट और शॉकेट जॉइंट, ये कौन से जॉइंट है? देखो बच्चों, ऐसे जॉइंट जो ऊपर नीचे और चारों दिशाओं के अंदर घूम जाए। तो ऐसे कौन से जॉइंट हैं जो ऊपर नीचे भी हो जाएं और चारों दिशाओं में घूम जाएं? तो उनको बॉल जॉइंट कहते हैं या शॉकेट जॉइंट कहते हैं। तो बच्चों, आपके शोल्डर जो घुमाते हो, अंश मेखला, श्रेणी मेखला मैंने बताया था। इसके अलावा फीमर हड्डी, कमर से लेके और आपके घुटने तक की हड्डी, है ना? तो ये सब हड्डियां कौन से जॉइंट की हड्डियां हैं? ये बॉल और शॉकेट जॉइंट की हड्डियां हैं, ठीक है। क्योंकि फीमर के ऊपर आती है कमर, और कमर एक जॉइंट है, फिर घुटना आता है, जॉइंट आता है, तो इनके बीच के अंदर धसी हुई है फीमर। तो ये कौन सी हड्डी है? बॉल और शॉकेट जॉइंट है। उसके बाद में आता है हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट का मतलब होता है बच्चों कब्जा। कब्जा देखा होगा, या कोर, या क्या कहते हैं बच्चों? कोर कहते हैं, कोर। कब्जा हड्डी और कोर हड्डी। तो देखो, कोनी हो गई बच्चों, है ना? कोनी को ऐसे लटका दो, हिंग। हिंग का मतलब है अपने आप झूलती रहेगी। घुटना हो गया, नीचे घुटने से ये वाला जॉइंट भी कौन सा जॉइंट है? हिंग जॉइंट है। कोनी का जॉइंट हिंग जॉइंट है, घुटने का जॉइंट हिंग जॉइंट है, और उंगलियों के जो पोर होते हैं ना हमारे आगे के, हम उंगलियां घुमाते रहते हैं, उनके जॉइंट क्या है? वो भी हिंग जॉइंट है। उसके बाद आता है पिवोट। पिवोट का मतलब होता है बच्चों किसी के ऊपर घूमते रहना। जैसे आपने ओखली देखी होगी, ओखली, ओखली के अंदर वो धामा सा घुमाते रहते हैं, ऊपर डंडा सा, है ना? खूंटी कह दो, धूरी कह दो, है ना? तो खोपड़ी, खोपड़ी हमारी गर्दन पे आपने देखा होगा ऐसे घूमती रहती है। तो ये कौन सा जॉइंट है? पिवोट जॉइंट है। खूंटी जॉइंट कह दो या धुरी संधि कह दो, ओके। तो एक बार फिर देखो, वायवीय हड्डियां जिनमें हवा भरी होती है, स्फेनोइड, एथमोइड और मैक्सिला। पक्षियों की हड्डियां ज्यादातर इसी की बनी होती है। बॉल और शॉकेट जॉइंट कौन से होते हैं? अंश मेखला, श्रेणी मेखला, फीमर। हिंग जॉइंट कौन से हैं? कोनी का जॉइंट, घुटने का जॉइंट, उंगलियों के पैरों का, पोरों का जो हड्डी है वो वाली। पिवोट जॉइंट कौन सा है? खूंटी और धुरी संधि, ठीक है। आगे चलेंगे, खोपड़ी वाला। नेक्स्ट आएगा बच्चों सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट बच्चों ये कलाई वाला, कॉर्पल्स, कॉर्पल्स और मेटाकॉर्पल्स आपका जहां पे जुड़ा हुआ है, ये वाला पोर्शन कहलाता है सैडल जॉइंट। ये कुछ जॉइंट है जो आपसे पूछेगा। मानव शरीर में सबसे अधिक भार हड्डियों का नहीं होता है, ध्यान रखना, जल का होता है। अगर आपसे ये भी पूछ ले कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला यौगिक कौन सा है, तो भी आप क्या टिक करोगे? जल। क्योंकि हमारे शरीर में लगभग 70% भार जल का होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तत्व का मतलब ऑक्सीजन। ये मैंने क्रम लिख दिया बच्चों, क्योंकि कई बार क्रम आता है एग्जाम में। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, फिर कार्बन 18%, फिर हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3% और कैल्शियम देखो 1.4%। तो बहुत कम है, इसका मतलब ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, ठीक है। कई जने ये कहते हैं हड्डियां ज्यादा हैं तो उनका भाग सबसे ज्यादा होगा, वो तत्व सबसे ज्यादा होगा, तो ऐसा नहीं है। मानव हड्डियों में कौन सा लवण पाया जाता है? सॉल्ट। तो बच्चों कैल्शियम और फास्फोरस का लवण, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, ये पाया जाता है। नाखून जब हम काटते हैं तो बच्चों आपने देखा होगा कभी दर्द होता है क्या? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मृत कोशिकाओं के द्रव्य से बनी हुई है वो, ठीक है, डेड सेल से बनी हुई है, इसलिए नाखून काटते समय दर्द नहीं होता। तो ये था बच्चों हमारा लेक्चर, कंकाल तंत्र पूरा मैंने करा दिया है, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।